अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। ये कहावत इस वक्त नीतीश कुमार पर फिट बैठती है और अहमियत का पता बिहार में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग से लगाया जा सकता है। इसमें बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटें मिली है। फासला सिर्फ एक सीट का है, लेकिन अगर जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद से बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी की सीट जेडीयू से ज्यादा है। साफ है, नीतीश बाबू जो बिहार में कभी बड़े भाई हुआ करते थे, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बीजेपी ने ज्यादा सीटें देकर इसे जाहिर भी किया था। अब वक्त बदल गया है। जानकार मानते हैं कि हाल ही के दिनों में नीतीश ने जिस तरह से बार बार पलटी मारी है, उससे उनकी अहमियत जरूर घट गई है। बात करें नीतीश और बीजेपी के साथ आने की, तो इसकी नींव पड़ी थी 1996 के लोकसभा चुनाव में। 1994 में जनता दल से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब नीतीश की पार्टी 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। इनमें 6 सीटें बिहार में थी, जबकि एक सीट यूपी और ओडिशा में थी। यह सिलसिला 1998 के चुनाव में भी कायम रहा, जब बीजेपी के गठबंधन के साथ नीतीश की समता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वक्त बदलने के साथ नीतीश की कहानी भी बदली और समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। इसके बाद पार्टी बनी जनता दल यूनाइटेड। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का एक बार फिर गठबंधन हुआ। उस वक्त पहली बार बीजेपी ने नीतीश को बड़ी भूमिका दी और लोकसभा की 40 में से 25 सीटें जेडीयू, जबकि 15 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई। तब बीजेपी ने 15 में से 12 और जेडीयू ने 25 में से 20 सीटें जीती थी। साल 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में बराबर प्रत्याशी उतारे। यहाँ पर बीजेपी के सभी 17 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, जबकि जेडीयू के 17 में से 16 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी को 17 सीट, जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट दी गई है। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट दी गई है। सीट बंटवारे को लेकर हुए समझौते में एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दावे को नजरअंदाज किया गया है और उसे एक भी सीट नहीं दी गई है। क्या नीतीश कुमार की जेडीयू को एक सीट ही कम दी गई है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर अब जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।